तापमान -6.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड से कई इलाकों में पानी की पाइपलाइनें और नल भी जम गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि इससे पानी सप्लाई में भारी परेशानी हो रही है। वहीं कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में तापमान -4.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। निचले इलाकों में शीतलहर ने कहर बरपा रखा है, जिससे राहत के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। वहीं श्रीनगर में भी पारा लगातार गिरता जा रहा है। कल रात न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री दर्ज किया गया है और अनुमान है कि आज पारा 1 से 2 डिग्री तक और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइपलाइन में पानी भी जमने लगा है। हालांकि ये अभी बस शुरुआत है, अभी तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। अलग अलग जगहों से तापमान को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। कहीं पर -4 तो कहीं पर -6 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है और शीतलहर का कहर जारी है लगातार। तो कश्मीर जहां अपनी सुंदरता की वजह से जानी जाती है, कश्मीर धरती पर स्वर्ग अगर किसी को कहा जाता है, जन्नत कही जाती है तो कश्मीर को कही जाती है। लेकिन कश्मीर में पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में इस वक्त तापमान -4.4 डिग्री बताया जा रहा है। वहीं कश्मीर में तापमान -6 डिग्री तक लुढ़क गया है और तापमान में अभी और भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। जैसा कि पहले ही मौसम विभाग ने ये जानकारी साझा की थी कि इस वर्ष ठंड रिकॉर्ड तोड़ पड़ने वाला है और असर भी दिखने लगा है। अभी शुरुआत है ये, लेकिन शुरुआत में ही ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी कहर बरपा रहा है। अभी तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर का सहारा ले रहे हैं और गर्म कपड़े पहन रहे हैं ठंड से बचने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुँचाई। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ठंड का कहर बरपा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पेड़ पे जो पत्ते हैं वो भी जमते नजर आ रहे हैं। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितनी खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनको वहाँ पर आम जनजीवन जीना पड़ता है, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ सरोज कफील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ एक और अन्य रिपोर्टर जुड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और वहां पर ठंड को लेकर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, अगर ठंड की शुरुआत इस साल देखी जाए तो यहीं से हुई। मैं ज़िला शोपियान एक दूर उफ्तादा इलाका है, एक पहाड़ी ज़िला माना जाता है, तो यहाँ पे इतनी कड़ाके की ठंड नवंबर में पहली बार देखी गई है। तो कहीं ना कहीं बातों के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस ठंड का एहसास वो कह सकता है जो इस ठंड में जेल लेता है। हम इस वक्त सुबह यानी कि आज की बात करेंगे तो 9:30 बजे सुबह होती है, जैसे कि गर्मियों में 4 बजे सुबह होती है। तो लेकिन आज की मौसम में जो है 9:30 बजे सुबह होती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हमने विजुअल्स में भी दिखाया किस तरह लोग गर्म मलबूसात खरीद रहे हैं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो बर्फ़ तो कश्मीर में पहले से ही पड़ती थी, तो इतना चिंताजनक बात क्यों है कि आज लोग कह रहे हैं कि ठंड है। लेकिन उस वक्त जो पुराने लोग थे वो सर्दी से निपटने के लिए तरह तरह के इकदाम कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वो घास की मैटिंग बनाते थे और उसके साथ साथ जो है कांगड़ियों का इस्तेमाल करते थे, फेरन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, चूँकि अब जो सारा जो दारोमदार है वो बिजली पे है। अगर बिजली रहती है तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल होता है या दूसरे अन्य चीज़ें हैं वो उनका इस्तेमाल
इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा दारोमदार अब जो है बिजली पे, चाहे गाँव की बात करें या शहरों की बात करें। लेकिन पहले गाँव देहातों में क्या होता था, तो कि पहले से जो पुराने बुजुर्ग थे वो 3 महीने यानी सितंबर अक्टूबर में वो इस तरह की तैयारियां कर रहे थे, यानी कि सूखी, यानी कि जितनी भी सब्जियां थी, यानी कद्दू सबसे फेवरेट माना जाता था, उसको सुखाते थे और वो सूखने के बाद वही सर्दियों में इस्तेमाल किया, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो तरह तरह की सब्जियां इस तरह की सुखाते थे। लेकिन अब की बार जो है अब लोग उस तरह की तैयारियां नहीं कर पाते, जिसकी वजह से परेशानियां होती थी। क्योंकि पहले अगर हम ये भी देखा जाता था 3 दिन 4 दिन बर्फ सड़कों पे रहा करती थी या 5 दिन रहा करती थी, तो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे लोग। मक्की का आटा तैयार करते थे, वो रोटियां खाते थे, बाहर नहीं निकल पाते थे। जी बिल्कुल, लेकिन देखा अब जाए की इरशाद, तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, फास्ट हो गई है, और इसकी वजह से लोग अब उस तरीके की तैयारी नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का लाभ तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। लौटूंगी आपके पास, सरोज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरोज, श्रीनगर की तस्वीर हर किसी को आकर्षित कर रही है इस वक्त, लेकिन जो दूर से बैठे हैं उन्हें आकर्षित कर रही है। जो वहां पर ग्राउंड जीरो पर है, आप जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, वहां के स्थानीय लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? देखिए, परेशानियों की बात करें तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा फिनोमेना नहीं हुआ है। लोग यहाँ की सर्दियों से, यहाँ के विंटर्स से वाकिफ है। आपको बताएं कि इस बार एक लानीना इफेक्ट होता है, जिसके चलते हुए समुद्र की सतह जो है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है, जिससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बहुत ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो स्ट्रांग होती है, उसके कारण फिर आप देखते हैं कि तापमान में भारी गिरावटें आती है। इसका ऑपोजिट जो होता है वो एल नीनो इफेक्ट होता है, जो पिछले साल हमने देखा नवंबर दिसंबर के महीने में वेदर काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहा, काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ रही। लेकिन इस बार उसका विपरीत हुआ है। ये जो ला नीनो इफेक्ट है, ये करीबन 4 साल से 7 साल में एक बार आता है, जिसमें स्पेशली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रांग रहती है। हालांकि इसमें बारिशें बहुत होती है, मानसून होते हैं, जो हमने देखा कि पिछले 3 साल से लगभग, अगर आप हिमाचल की बात करें, मैं पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं, फिर आप जम्मू का देख लीजिए इस बार किस तरह से वहां पे इंसेसेंट ट्रेन्स हुए, बाढ़ की आपदा जैसी आई, और फिर उसके बाद कश्मीर। तो ये जो इफेक्ट रहता है लानीनो का, इसमें बारिशें तो काफी तेज होती है, लेकिन इसमें तापमान भी काफी ज्यादा गिर जाते हैं। कल भी हमारी बात हो रही थी, किसानों के लिए तो ये काफी खुशाइन खबर होती है, क्योंकि उनको पानी की जरूरत होती है गर्मियों के बाद, ड्राई स्पेल के बाद। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि पत्ते भी जम जाते हैं, तो उनके क्रॉप्स जो है वो भी जम जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फार्मर को नुकसान पहुंचता है। तो ये लानीना इफेक्ट जो है ये अभी परसिस्ट करेगा अगले 3 साल के लिए। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मेट की माने तो 2nd वीक ऑफ दिसंबर से न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि अब प्लेन रीचेस में भी बर्फ होगी। लेकिन जो ही बर्फ होगी तब जाके कहीं ना कहीं जो ये माइनस तापमान है ये टूट जाते हैं, क्योंकि बर्फ हमेशा तब होती है जब तापमान 0 डिग्री पे होता है, माइनस में कभी बर्फ नहीं होती है। तो अब लोगों को इंतजार है कब यहाँ पे बर्फ होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चलें, आपको चित्र भी दिखाते रहेंगे साथ ही साथ, कि ये देखिए आप, ये डल के नज़ारे हैं इस वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने कि है तो बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन ये जो पानी है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, हालांकि जमा नहीं है अभी पानी। और आपको बताते चलें कि अभी तो चिले कलान का 40 दिन बाकी हैं, उसके बाद चिले खुर्द के 20 दिन, उसके बाद चिले बच के 10 दिन है। तो कुल मिला के अभी 60 दिन का जो हार्श विंटर 21 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जो 28 फरवरी को खत्म होगा, वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। उसमें टेम्परेचर्स और ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। ये जो आप डल देख रहे हैं ये कम्प्लीटली जम जाता है। लेकिन इसमें ये उम्मीद है इस बार, एक पॉजिटिव किरण जिसे हम कहेंगे, वो ये है कि आपने देखा कि 22 सरन आतंकी हमले के बाद किस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री को धचका लगा। कल सीएम उमर अब्दुल्ला से जब हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अब यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे बर्फ हो, ताकि जो हमारा 4 सीजन्स रहते हैं वेदर के टूरिज्म के लिए, उसमें से ऑटम खत्म हो गया। एक्सपेक्टेड था कि कई सारे मैरिड कपल्स यहाँ पे ऑटम्स में आते हैं, वो जो पत्ते होते हैं चिनार के, उनके सामने अपनी तस्वीरें खिंचाते हैं। लेकिन इस बार वैसा भी कुछ नहीं हुआ। गर्मियां तो ऐसे ही निकली, आप खुद जानते हैं, कोई आया भी नहीं यहाँ पे। अब विंटर्स में अगर बर्फ हो जाती है आने वाले महीने में, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट अपना रुख वापस कश्मीर की तरफ करेंगे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सरोज, देखा जाए तो जिस सीजन का इंतजार रहता है यहाँ पर पर्यटकों को, अब वो सीजन आ गया है और पर्यटक भारी संख्या में रुख करेंगे, ऐसा उम्मीद है। लौटूंगी सरोज आपके पास, याह्या सुल्तान भी हमारे साथ जुड़े हुए। याह्या, आपके पास आते हुए, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है?
आज जी दिव्या, मैं आपको बताता जो जिस तरह सरोज जी और शाह साहब ने कहा कि जिस तरह पूरे कश्मीर में इस वक्त मौसम या खास तौर पर माइनस डिग्री पे चला जाता है पारा, तो इसी सिलसिले में आज कुपवाड़ा ज़िले में भी, शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में भी पारा जो है वो माइनस तक पहुंच चुका है और इस वक्त कड़ाके की ठंड है। पूरे इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गाँव देहात तक सर्दी की शदीद लहर जो है वो पैदा हो चुकी है और जो पाइपें हैं, नल है, वो जम चुके हैं और कड़ाके की ठंड है। अब लोग गर्म मलबूसात पहनने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस बार इस तरह की जो कड़ाके की ठंड मानी जाती है, ये लोग कह रहे हैं कि इससे पहले हमने इतनी कड़ाके की ठंड नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फबारी हो जाती थी तो इसमें थोड़ी सी नरमी आ जाती थी। लेकिन इस बार जो है कड़ाके की ठंड बहुत है, लोग इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि अब सवेरे जो लोग सवेरे उठते थे अपने कारोबार को चले जाते थे, लेकिन अब वो 10 बजे अपना कारोबार शुरू कर पाते हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, बाहर निकलते थे, बाहर पारा जो है वो बिल्कुल माइनस तक जा चुका है, जिसकी वजह से पाइपें भी जो है अब टूट फूट की शिकार हो चुके हैं और जो छोटे छोटे नदी नाले हैं अब वो भी जमने शुरू हो चुके हैं। इस तरह की सूरत हाल नदी नालों में यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है। यहाँ पर पहले ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पहले ही बर्फबारी हो चुकी है और इस वक्त वहाँ से जो है सर्दी की शदीद लहर जो है पूरे नॉर्थ कश्मीर में फैल चुकी है और इससे ज़्यादा ही इस वक्त सूरत हाल अबतर हो जाती है। अब लोग यही दुआएं करते हैं कि अब फौरी तौर पर अगर यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है तो शायद इस दर्ज हरारत में नुमाया थोड़ी सी तब्दीली आ जाती, क्योंकि जी इस वक्त बिल्कुल। जब ये सिलसिला जारी रहता है दिव्या, तो यहाँ पर बीमारियां फूट पड़ने का जी भी बिल्कुल, और अंदेशा कहीं ना कहीं लाक देखा रहता है। जाए तो यहाँ पर ठंड के मौसम में लोगों को, स्थानीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है, इससे लोग काफ़ी संख्या में बीमार भी होते हैं। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के